हेलो दोस्तों, in this class we will discuss about development banks in India. Development banks are very important for ICE prelims or different state PCS. Let us discuss about development banks. Define development banks in India. First of all, we will discuss about development banks. Development banks वो बैंक हैं जिनका मेन मोटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इनका मेन मोटिव, जो डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, इनका मेन मोटिव टू नॉट अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि देश का सर्वांगीण विकास करना होता है, देश का इंक्लूसिव ग्रोथ करना होता है, देश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना होता है, देश का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना होता है, देश का वुमेन एम्पावरमेंट, या वी कैन सी दैट देश के जितने भी कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट हैं, देश के जितने भी हैवी इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट हैं, चाहे एयरपोर्ट का डेवलपमेंट है, चाहे पोर्ट का डेवलपमेंट है, चाहे माइनिंग का डेवलपमेंट है, चाहे कोई हैवी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है, रिफाइनरी है, कोई भी इंडिया की रिफाइनरी है, कोई भी इंडिया का रेलवे है, कोई भी इंडिया का हैवी इन्वेस्टमेंट है, उनके लिए फाइनेंस करना किसका काम है? डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया। डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया, इधर डेवलपमेंट बैंक। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक के। डेवलपमेंट बैंक्स के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? अगर मैंने बताया, डेवलपमेंट बैंक जो हैवी इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, चाहे देश में कोई बहुत बड़ा एम्स बनाना हो, चाहे देश में एयरपोर्ट, पोर्ट, हाईवे, जितने भी रेलवे, जितने भी हैवी इन्वेस्टमेंट है, ये इसका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता। लाइक कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंकों की तरह इनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, इनका मेन मोटिव होता है देश का सर्वांगीण विकास करना, देश का इंक्लूसिव ग्रोथ करना, कैपिटल डेवलपमेंट करना देश का। ये मेन ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट बैंक का। अब डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करते हैं कि कितने टाइप्स हैं, जनरली टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया, अगर मैं डेवलपमेंट बैंक की टाइप्स की बात करूं, जैसे IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI इंडिपेंडेंस के बाद पहला जो डेवलपमेंट बैंक था 1947 में, वी गो टू इंडिपेंडेंस, एंड नेक्स्ट ईयर इन 1948 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, 1948 पहला डेवलपमेंट बैंक था। आफ्टर दैट IDBI इन 1964, इंडस्ट्रियल IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड जो डेवलपमेंट बैंक था इंडिया का, लाइक एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, 1 जनवरी 1982, 1 जनवरी 1982। नेक्स्ट है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 12 जुलाई 1982। नेक्स्ट है NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, 1988। नेक्स्ट है 6 SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1990, 1990। नेक्स्ट है मुद्रा बैंक, 2015। दीज आर मेन डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया। पहले बात करते हैं हम IFCI, जो नाम से प्रतीत होता है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब इसका मेन मोटिव क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गठन किया गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1964। एक्सिम बैंक
ये दोनों इंडस्ट्रियल के लिए मेन। एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फाइनेंस करता है। नाबार्ड बैंक, जो नाबार्ड बैंक है, नाबार्ड बैंक का मेन मोटिव क्या है? रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। आफ्टर दैट एनएचबी हाउसिंग लोन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है सिडबी। सिडबी जो बैंक है, कई बार ऐसे भी आ जाता है, जैसे हेडक्वार्टर पूछ लेता है। मुद्रा बैंक है, जैसे मुद्रा बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, सिडबी बैंक का लखनऊ में है। मुद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई। सिडबी का लखनऊ, एनएचबी मुंबई, नाबार्ड मुंबई, एक्सिम बैंक मुंबई, ऐसे हेडक्वार्टर पूछ लेता है। सिडबी बैंक के बाद मुद्रा बैंक, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक जो 8 अप्रैल 2015 को बना था, 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा बैंक की 3 कैटेगरी हैं। इसका मेन मोटिव क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ। मुद्रा बैंक का जो 3 कैटेगरी हैं, एक है शिशु, एक है किशोर और एक है तरुण। देर आर 3 कैटेगरी। शिशु इंडस्ट्री को ये 50,000 तक लोन देता है, 1000 तक। किशोर को 5 लाख और तरुण को 10 लाख। विदाउट कोलेटरल, जो मुद्रा बैंक है, विदाउट कोलेटरल मैक्सिमम 10 लाख तक लोन प्रोवाइड करवाता है इन इंडिया। ये थे डेवलपमेंट बैंक। अब बात करते हैं डेवलपमेंट बैंक और कॉमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है। जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, और डायरेक्ट लिंक पब्लिक का होता है। वो पब्लिक से डायरेक्ट सेविंग कलेक्ट करते हैं। बट डेवलपमेंट बैंक पब्लिक से डायरेक्ट कलेक्शन, डायरेक्ट सेविंग कलेक्शन का काम नहीं करते। इनका मेन जो लेन देन होता है सीधा डायरेक्ट किसे होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होता है, जो भी डेवलपमेंट बैंक है। जबकि कमर्शियल बैंक है, उनका डायरेक्ट लिंक पब्लिक से होता है। पब्लिक डायरेक्ट लोन लेती है, लेकिन यहाँ से नहीं लेती। जो डेवलपमेंट बैंक होते हैं, ये बैंकों को लोन देते हैं। जैसे होम लोन है, अगर हमने होम लोन लेना है तो हम डायरेक्ट एनएचबी से नहीं ले सकते, हम लोन लेंगे किसी कमर्शियल बैंक से, होम लोन। यदि किसी एक्सपोर्टर को लोन लेना है तो वो एक्सिम बैंक से लोन नहीं लेगा। यदि किसी किसान को लोन लेना है, वो कोऑपरेटिव बैंक से लेगा, वो रीजनल रूरल बैंक से लेगा, वो किसी कॉमर्शियल बैंक से लेगा, नॉट फ्रॉम नाबार्ड। नाबार्ड से नहीं लेगा। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया। नेक्स्ट है कि जो डेवलपमेंट बैंक्स है इंडिया में, मैंने पहले बताया इनके बनाने के पीछे स्टोरी क्या थी। इनके बनाने का पीछे स्टोरी यही थी इंडिपेंडेंस के बाद, कि देश जब 47 में आज़ाद हुआ तो उस टाइम हमें कैपिटल इंडस्ट्री की ज़रूरत थी, हमें हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, हमें हैवी जो बाहरी उद्योग हैं उनको डेवलप करना था। तो बड़ी बड़ी माइनिंग करनी थी, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू करनी थी, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ लगानी थी। तो इसलिए इनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, इनका मेन मोटिव होता है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज क्रिएट करना, देश में हैवी इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना। ये मेन मोटिव है किसका? डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया। ये था डेवलपमेंट बैंक का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर।